कि भारतवर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो आदिवासियों के साथ मजाक किया गया है, उनको धर्म कोड नहीं दिया गया है। जिस तरह से हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम और अन्य धर्मों को रेखांकित किया है 6 धर्मों के रूप में, 7वां कॉलम में हम लोग को अन्य धर्म में दिया है। ये हमारे साथ लगता है ज्यादती है। इसलिए पूरे देश के आदिवासी जो प्राकृतिक पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं है, उनके लिए अलग धर्म आवंटित करने का काम करे और उसको सरना धर्म के रूप में काम करे। और हम आवाज बुलंद करेंगे। झारखंड की धरती जो यहाँ आदिवासी बहुल राज्य है और प्रीडोमिनेंट ट्राइबल स्टेट भी है, यहाँ से जब आवाज उठेगी तो पूरा दुनिया जागता है, क्योंकि यहीं से लोग इधर उधर गए हैं। आज सचमुच में डॉक्टर कर्मा उरांव के नहीं रहने से लग रहा है कि शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं है। इस तरह से हम लोग फील कर रहे हैं। वास्तव में आदिवासी समाज में एक बहुत ही बड़े गार्जियन को हम लोग खो दिए हैं और लगातार नियंत्रण हम लोग इनकी जो तबीयत बिगड़ी तब से हम लोग लगातार उनके संपर्क में थे। मैं भी विलोर गया हुआ था और 3 तारीख वापस आने के बाद में 4 को मैं पुनः इन्हों हॉस्पिटल देखने के लिए मैं आया, घर में भी आया, बहुत अच्छी बातचीत हुई और फिर इनका लगातार तबीयत खराब होता चला गया। आज वास्तव में पूरे आदिवासी समाज में एक मसीहा कहा जाए, आदिवासियों का पितामह कहा जाए, हम लोग इस तरह से मानते थे उनको कि जो उन्होंने समाज को दिया है ये समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगी। और इस अंतिम घड़ी में, इस दुखी घड़ी में पूरा देश, पूरा समाज उनके साथ है, उनके परिवार के साथ में है। और हम सभी लोग तब तक की दुनिया रहेगी, कर्मा सर को हम लोग याद करते रहेंगे, उनके बताए पथ पर हम लोग चलेंगे। और जो उनका आंदोलन था सरना धर्म कोड और आदिवासी समाज के प्रति जो दिन रात वो सोचते थे, उसके लिए युवाओं को हम लोग और प्रेरित करेंगे कि हमारे जो महापुरुष आज जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके बताए मार्ग पर हम लोग चलने के लिए संगठित होकर हम लोग काम करेंगे और उनका आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करते रहेंगे। रविवार 14 मई को झारखंड के आदिवासी समाज के रीढ़ माने जाने वाले मार्गदर्शक, समाज के सजग अगुआ, प्रख्यात मानव शास्त्री, शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव ने मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से आदिवासी समाज में शोक की लहर दौड़ गई। किसी को एकाएक विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर कर्मा उरांव अब उनके बीच नहीं रहे। डॉक्टर कर्मा उरांव का पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके आवास लाया गया, जहां उनके शुभ चिंतकों का अंतिम दर्शन करने, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का तांता लग गया। पूरा माहौल गमगीन था। उनके चाहने वाले, उनको अपना अभिभावक मानने वाले लोग फपक फपक कर रो रहे थे। एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा समाज को लेकर चिंतित रहते, विभिन्न मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद करते, आदिवासी समाज के हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर हमेशा आगे रहते, किसी भी गलत नीति का पुरजोर विरोध करते, भले सामने वाला उनका कितना भी करीबी क्यों ना हो, वो विरोध जताते थे और गलत को गलत कहने से पीछे नहीं हटते। ऐसी शख्सियत का अचानक चले जाना समाज के लिए, राज्य के लिए बड़ी क्षति है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डॉक्टर कर्मा उरांव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में लिखा है, महान शिक्षाविद तथा आदिवासी उत्थान के प्रति हमेशा सजग रहने और चिंतन करने वाले डॉक्टर कर्मा उरांव जी के निधन का दुखद समाचार मिला है। डॉक्टर कर्मा उरांव से कई विषयों पर मार्गदर्शन मिलता था। उनके निधन से आज मुझे व्यक्तिगत क्षति हुई है। वहीं डॉक्टर कर्मा उरांव के निधन की खबर को सुनकर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, पूर्व मंत्री देव कुमार धार, पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, रांची के पूर्व उप महापौर अजय नाथ सहदेव,
आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा सहित सैकड़ों लोग उनके आवास पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट की और श्रद्धांजलि अर्पित की। सोमवार को डॉक्टर कर्मा ओरांव का अंतिम संस्कार मोरहाबादी एदलहातू स्थित सरना मसना स्थल में सुबह 10 बजे की जाएगी। उनके चाहने वाले उनके अंतिम दर्शन करने वाले एदलहातू सरना मसना स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। हालांकि रविवार को 11 बजे दिन से ही उनके आवास पर लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी था। दूर दराज से लोग ऐसे दुखद खबर को सुनकर उनकी आवास की ओर रुख कर रहे थे। शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा ओरांव तो अंतिम यात्रा पर निकल गए, लेकिन छोड़ गए एक ऐसी लकीर, एक ऐसी अमिट छाप जिसकी भरपाई करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। एक ऐसी जिंदा दिल शख्सियत जो हर मुश्किल में भी मुस्कुराते रहते थे, लेकिन गंभीर विषयों को लेकर उतना ही मुखर भी रहते थे। आने वाले पीढ़ियों युवाओं को लेकर हमेशा चिंतित रहते कि कैसे आदिवासी समाज को एकजुट रखना है, कैसे अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को सहेजना है। लोग अपने मकसद में, अपने मार्ग से भटके नहीं, बल्कि आदिवासी समाज अपने हक और अधिकार को लेकर सजग और सतर्क रहे। उनका यह भी कहना था कि आदिवासी कहलाने पर गर्व करें और आदिवासियत को बचाने के लिए अपनी भूमिका को भी सुनिश्चित करें। देखिए, डॉक्टर कर्मा ओरांव का निधन को सुनकर न केवल आदिवासी समाज बल्कि झारखंड के हर तबके के लोगों में एक गहरा आघात और एक तरफ से कहा जाए कि सुन्नापन लोगों ने महसूस किया। हालांकि लंबे समय से इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इलाज वगैरह चल रहा था और सचमुच इनके निधन से एक तरफ कहा जाए कि अपूर्णीय क्षति आदिवासी समाज के लिए महान, जिसको कहा जाए कि स्तंभ शिक्षाविद के रूप में जाना जाता था, ऐसे ये मानव शास्त्री के रूप में तो थे ही कि एक देश का भ्रमण कर आदिवासियों की स्थिति को अध्ययन करने का काम इनके द्वारा किया गया और कुछ चीज़ों को समाज में सटीक रूप से और बिल्कुल एक शिक्षाविद होने के नाते बिल्कुल तथ्यों के साथ में समाज को या किसी विषय पर लोगों को बताने का, समझाने का प्रयास करते थे। एक तरफ से कहा जाए कि इनका समाज के लिए अभी और समय इनको जीना था, लेकिन नियत को ये मंजूर नहीं रहा और ऐसे समय में इनका चला जाना विशेषकर आदिवासी समाज के लिए बहुत ही अपनी क्षति हुई, नुकसान हो गया था। डॉक्टर कर्मा ओरांव के जो जीवन रहा, शिक्षा के क्षेत्र में रहा, चाहे उनके विद्यार्थी काल से जो हम लोगों ने सुना है, उनके कई एक ऐसे साथी डॉक्टर प्रकाश ओरांव की बात करें, चाहे और उनके और सहयोगी लोग थे। एक तरफ से कहा जाए कि नई पीढ़ी की उसकी जानकारी नहीं, लेकिन वहाँ तक मुझे जानकारी है कि समाज को और यूथ को एक नया ऊर्जा देने का काम ये छात्र जीवन से उन्होंने किया था। बहुत सारे उसके उनके द्वारा किए गए क्रियाकलाप रहा है जो आदिवासी समाज को आज भी जानने की ज़रूरत है, नई पीढ़ी को भी। और इनकी जो कृतियाँ जिसको हम कहें, उन चीज़ों को अब हमारी जिम्मेवारी, हम सबों की जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों तक उसको हम पहुंचाएं और साथ साथ में अगर कहा जाए कि समाज के हित के लिए, विशेषकर आदिवासी के लिए किसी भी तरह का कार्यक्रम विपरीत परिस्थिति में होता था तो स्वास्थ्य
अपने स्वास्थ्य लाभ को ना सोचते हुए भी उस कार्यक्रम में उनका शामिल होना और उसी अंदाज और उसी आवाज़ से लोगों को समझाने का प्रयास करते थे। बहुत चीज़ें हैं जो शब्दों से इसको नहीं किया जा सकता है, लेकिन तब है कि हमारे इस समाज के लिए डॉक्टर कर्मा उरांव जैसे लोगों का जाना ऐसे समय में ये काफ़ी दर्दनाक कहा जा सकता है और इसकी जो हमें क्षति हुई है, हमें लंबे समय तक शायद हम भरपाई हम कर पाएंगे। डॉक्टर कर्मा उरांव आदिवासी समाज के एक स्तंभ थे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या उसकी संस्कृति या धर्म और तमाम चीज़ों को जो जानकारी था, वे राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति थे और आदिवासी समाज में खास रूप से वो जो मार्गदर्शन कर रहे थे, चाहे यहाँ के स्थानीय का मुद्दे का हो या ज़मीन का या धर्म कोड का, बहुत सारी चीज़ों पर जो है अभी निधन से पहले तक इतना बीमार होने के बाद भी वो जो है आप देखते होंगे कि मीटिंग रैली तमाम जगहों में वो भाग लेते थे। तो उनके दिल में हमारा समाज के लिए कूट कूट के भरा हुआ था कि कैसे हमारा समाज आगे बढ़े। तो आज जो है उनका निधन हुआ है और जो ये क्षति हुई है निकट भविष्य में संभव नहीं है। हमको तो लग रहा है कि इसका भरपाई करना संभव ही नहीं है। हम यही चाहेंगे कि इस दुख का घड़ी में ये परिवार उनके संगी साथी को भगवान जो है धर्म में चलाएं, जो है शक्ति दे कि सारे उनका जो है जो उसका शोक है उसको बर्दाश्त कर सकें। प्रोफेसर कर्मा उरांव साहब एक महान व्यक्तित्व थे और न केवल झारखंड के लिए बल्कि पूरे भारत में आदिवासी समाज के लिए वो अग्रणी थे, गार्जियन थे और झारखंड राज्य के जो पुनर्निर्माण पे जो उनकी सोच थी ये सबसे अलग। और आज हम लोगों ने एक गार्जियन खो दिया है। वो हमेशा समाज को गाइड करने का काम करते थे। झारखंड बनने के बाद भी समय समय पे सरकार को भी जो भी गवर्नमेंट रही है उनको एक डायरेक्शन देने का काम करते थे और सरना कोड के लिए भी जो उनकी बातें थी वो देश भर में लोग सुनते थे उनको। और आज ना केवल आदिवासी समाज ने बल्कि पूरे झारखंड ने अपने एक होनहार पुत्र को खोया है और उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है। आज उनके परिवार, उनके दोस्त मित्र, उनके सभी लोग जो हैं, हम सभी ईश्वर से यही कामना करते हैं कि लोगों को, उनके परिवार को, उनके चाहने वालों को शक्ति दे कि उनके लॉस को वो सहन कर सके। और वो एक महान व्यक्तित्व थे और उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है। आज डॉक्टर कर्मा उरांव जो एक बहुत प्रख्यात शिक्षाविद थे, जिनको कि आदिवासी समाज की ज्ञाता के रूप में भी जानते थे और वो धरातल पर जुड़कर जिस तरह से समाज की सेवा कर रहे थे या समाज के जो भी कमी बेसी थी उसको वो चिंतन मनन करके उसके निराकरण पर जो वो जोर देते थे और उस कारण हम उसे अभिभावक मानते थे। और ऐसे अभिभावक का हमारे बीच से जाना पूरे आदिवासी समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है और हम उनके इच्छा शक्ति को सलाम करते हैं, जो कि आदिवासी समाज के लिए या समाज के प्रति जो उनका समर्पण भाव था वो उनका अंतिम सांस के पहले भी, बीमार होने के पश्चात भी वो 3-3 डायलिसिस कराया करते थे हफ्ता में। और 3-3 डायलिसिस को हम लोगों ने देखा है कि डायलिसिस के बाद उठकर 1 से 2 घंटे के बीच वो मीटिंग या किसी सभा में जाने को तत्पर रहते थे। तो ये उनके इच्छा शक्ति का हम लोग जो लोहा मानते हैं। हमारे समाज में बहुत लोग विद्वान हुए या सामाजिक प्रतिष्ठा पाए या फिर नौकरी पे, अच्छे नौकरियों पे गए, लेकिन उनमें वो जज्बा हम नहीं देखते हैं। और हम चाहते हैं या सोचते हैं कि डॉक्टर कर्मा उरांव जैसा अगर हमारे समाज के बाकी लोग जो हमारे बुद्धिजीवी हैं वो अगर समाज के लिए आगे बढ़कर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा समाज का बहुत बड़ा उद्धार होगा। डॉक्टर कर्मा उरांव जी के साथ हम लोग
अभी हाल के दिनों में जब भी कहीं जाना होता था तो वो हमेशा तैयार रहते थे, चाहे कलकत्ता में सभा हो, बड़ा आयोजन हो या रैली हो या उड़ीसा हो या बंगाल हो, सभी जगह वो जाने के लिए एकदम हमेशा तैयार रहते थे। और हम लोगों ने देखा था कि वो जितना कमज़ोर हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो अपने केवल इच्छा शक्ति के बदौलत इतने दिन टिके रहे। एक विशेष बात कहना चाहेंगे कि आज हम लोग देखते हैं कि अनेक लोग कहते हैं कि हम प्रोफेसर हैं, लेकिन सही मायने में विधिवत कहा जाए तो डॉक्टर कर्मा उरांव ही आदिवासी में एकमात्र प्रोफेसर रहे हैं, और बाकी जितने भी हैं वो लेक्चरर हुए। और ये अपने कद काठी के चलते, अपने व्यवहार के चलते या इनके ज्ञान के चलते इनको एकीकृत बिहार में जेपीएससी में बीपीएससी में सदस्य के रूप में भी रखा गया था। वो सदस्य थे बीपीएससी में के, और साथ ही साथ वो मानव शास्त्र में अपने विभागाध्यक्ष रहे, और साथ ही साथ वो डीन के रूप में भी रांची विश्वविद्यालय में अपनी सेवा दी। तो इस तरह से उनकी जो योग्यता थी वो काफ़ी थी, और इनका जाना समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। ये बहुत बड़ी क्षति है। ये सिर्फ आदिवासी समाज के लिए ही नहीं, पूरे झारखंड के लिए, पूरे देश के लिए, सही मायने में देखा जाए तो पूरी दुनिया को इससे क्षति है। क्योंकि डॉक्टर कर्मा उरांव सर सिर्फ झारखंड और भारत देश के तक सीमित नहीं थे, ये लगभग 2 दर्जन से भी अधिक देशों में ये भ्रमण कर चुके, वहाँ के लोगों को दिशा निर्देश दे चुके हैं। आज इनके बताए रास्ते पर आज सारे लोग चलकर सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग जैसे झारखंड राज्य की अगर बात करें तो यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, अगर उन्हें भी किसी तरह की परेशानी होती थी तो वो डायरेक्ट डॉक्टर कर्मा सर को फ़ोन करते थे, उनसे राय सलाह लेते थे। हम लोगों ने भी कई चीज़ों को देखा, जेपीएससी मामले में हो या कई मामलों में जो कई तरह की त्रुटियां होती थी, उन्हें यहाँ कोई नहीं पकड़ पाता था जिसे डॉक्टर कर्मा उरांव पकड़ते थे। और वो ऐसा बारीक कमी होता था जिसको अगर नहीं सुधारा जाए तो सही में बहुत तरह का खामी हो सकता था। तो उन चीज़ों को वो पकड़ते थे, और हम लोग कई बार इस विषय पर मुख्यमंत्री और उनकी जो टीम है, प्रधान सचिव हैं, सबों के साथ बैठकर इस पर तर्क वितर्क हुआ, और उसके बाद पाया गया कि डॉक्टर कर्मा उरांव सर जो बोले वो बिल्कुल सही है। चाहे वो 8% वाला जो कट ऑफ मार्क्स का बात था या फिर और भी चीज़ें, तो इस तरह की बात है। तो आज झारखंड को दिशा देने वाले डॉक्टर कर्मा उरांव सर नहीं रहे, ये बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी क्षति है। और आज जो हम लोग आदिवासी समाज, जिसका अपना धर्म सरना धर्म, जो हमारे पुरखों का वरदान है, उनकी देन है, जिसके कारण हम प्रकृति को आधार मानकर जो आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर जो धूल जम गया था, कहीं ना कहीं एक काला बादल सा छा गया था। इस बादल को साफ करने में डॉक्टर कर्मा उरांव सर का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, एक एक बातों को सामने रखा, और आज उन्हीं के अगुवाई में जो राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान, जिसमें दर्जनों संगठन एकजुट हुए, एकजुट होने के बाद एक बैनर में आए और सरना धर्म कोड की लड़ाई लड़े, और उनके आंदोलन करते करते में 11 नवंबर 2020 को झारखंड सरकार ने भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास किया। यहाँ तक कि जो बंगाल में जो आंदोलन हुए 3 जनवरी 2021 को, जो नेताजी इंडोर स्टेडियम में जो आंदोलन हुआ, जिसमें डॉक्टर कर्मा सर की भूमिका काफ़ी अहम रही, और वहाँ जो हज़ारों, लगभग 40-50 हज़ार की संख्या में उरांव, मुंडा हो, संथाल, सारे लोग वहाँ जुटे, सरना धर्म कोड का आवाज़ बुलंद हुआ, कैबिनेट से सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास हुआ, और अभी उसी के बदौलत अभी 17 फरवरी 2023 को बंगाल सरकार ने भी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा। तो ये बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। अभी झारखंड में यहाँ का जो स्थानीय नीति की बात हो या जो भी यहाँ का मामला हो, एक एक बात को डॉक्टर कर्मा सर उठाएं, और यहाँ के माध्यम से हम लोग जो दिल्ली में भी जितने कार्यक्रम हुए सरना कोड को लेके, चाहे जंतर मंतर में हो या संविधान क्लब में हो या गांधी पीस फाउंडेशन में हो, जनजातीय मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा से मिलने की बात हो या ज्ञापन राष्ट्रपति को देने की बात हो, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, एक एक चीज़ वो बड़ी बारीकी से ड्राफ्ट करते थे, अपनी बातों को मीडिया में या कहीं भी वो रखते थे।
तो आज कहीं ना कहीं आज इस सरना समाज का जितना भी संगठन है वो एक तरह से उनके रीढ़ थे डॉक्टर कर्मा उरांव सर। हम लोग कहीं ना कहीं इससे काफ़ी विचलित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जबकि हम लोग जान रहे हैं कि डॉक्टर कर्मा उरांव आज ये रांची यूनिवर्सिटी में मानव शास्त्र के पूर्व विभाग अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व डीन रहे हैं। उसके बाद फिर जो एकीकृत बिहार था उसमें बीपीएससी के सदस्य भी रहे। तो बहुत सारा ज्ञान इनके पास था और वो ज्ञान आज समाज को इसकी ज़रूरत थी और हम लोग को आज भी महसूस हो रहा है कि वो बहुत जल्दी हमारे बीच से चले गए हैं। उनको कम से कम हमारे बीच अभी और रहना था। इस झारखंड को ज़रूरत था, आदिवासी समाज को इसकी ज़रूरत थी। देखिए, अभी सुबह सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला और कि शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव नहीं रहे, तो हम लोगों ने दौड़ते दौड़ते उनके आवास पर पहुँचे हैं और ये हम समझते हैं समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं तो काम भी किया हूँ, 16, 17, 18 लगातार उनके साथ काम करने का मौका मिला यहाँ ज़मीन आंदोलन को लेकर के। डॉक्टर कर्मा सर, हम समझते हैं कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा जैसे बुद्धिजीवी, चाहे मेरे पिताजी छत्रपति साहिब मुंडा जैसे, और अभी जो डॉक्टर कर्मा सर है, ये समाज में आने वाला समय में ये भरपाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बहुत हमें शक लगता है। और क्या होगा जैसे कि आधुनिक युग में लोग अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे बुद्धिजीवी नहीं निकल पा रहे हैं, संगठनकर्ता नहीं निकल पा रहे हैं। डॉक्टर कर्मा सर का सबसे बड़ी खासियत थी कि शिक्षाविद होने के बावजूद भी, मानव शास्त्री होने के बावजूद भी वो हर सदी में समाज को लेके आगे चले। शिक्षाविद होने के बावजूद भी समाज को आगे ले चलने के लिए एक संगठनकर्ता भी थे। उनको बर्दाश्त नहीं होता था यदि कोई अत्याचार हो समाज में, आदिवासी मूलवासी समाज में। तो इसलिए उन्होंने 1970 में भी छात्र जीवन में लड़ाई लड़े, 1990 में भी, 2000 में भी। हमारी जो आदिवासी जन परिषद संगठन है उनके साथ कम से कम 15, 16, 17, 18 के बाद लगातार उनके विभिन्न मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ी हम लोग। पिछले जो सरकारें थी CNT एक्ट आंदोलन के समय में, तो हम लोगों ने कर्मा सर के नेतृत्व में यहाँ पर रैली हुई और पूरे समाज को लोग एक करके जो है सरकार को झुकना पड़ा। ऐसे व्यक्ति थे, उनको बर्दाश्त नहीं होता था, कोई भी चीज़ को यदि अत्याचार हो तो बर्दाश्त नहीं होता था। और वो चाहते तो राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते थे, वो चाहते तो कोई मंत्री बन सकते थे यहाँ के, लेकिन कभी इच्छा शक्ति नहीं रहा। हम बात करते थे, उनसे बातें होती थी, मैं कहता था भी, उनको प्रोत्साहन करते थे कि आप पॉलिटिकल लाइन में आइए, डेमोक्रेटिक लाइन में। उनको बोलते थे मान कीजिए छोड़ो ये सब बात नहीं चली, ये मन सब तोरे मन है, इस तरह का उनको दर्द होता था। तो देखिए, ऐसी विभूति जो है एक समाज को आगे ले चलने वाले आदिवासी ही नहीं, गैर आदिवासी, मूलवासी ये सभी को लेकर चलने वाला इनका एक पत्र था और बहुत अग्रणी भूमिका निभाते थे। इसलिए ये बहुत अपूरणीय क्षति है और हम तो ये संकल्प लेते हैं कि उनके दिए गए लक्ष्य, दिए गए सिद्धांत, उनके जो सिद्धांत था उसको आगे लेकर बढ़ाएंगे। ज़मीन का आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, जो करते थे उनके आधार पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तभी उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगा। और मैं यही कहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि उनके परिवार को शक्ति दे, सिंहबोंगा और धर्मेश की शक्ति दे कि चाहे वो शक्ति दे और आगे बढ़ें और हम लोग को उसी प्रेरणा लेते हुए समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगा, क्योंकि उनका अभी भी जो रैली का भाषण हो, चाहे कि भाषण देखते हैं, उत्तेजना पैदा होता है। इसलिए मैं अंतिम हुल जोहार करता हूँ और श्रद्धासुमन भी करता हूँ। हमारे समाज में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का जो स्थापना भी हुआ था, जो हमारे अभिभावक स्वरूप थे, उन्हीं के देखरेख में, और हमारे एक संस्थापक भी थे, आज उनका जाना कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमारे पूरे समाज के लिए और पूरे यहाँ झारखंड वासियों के लिए क्षति है। कहीं न कहीं वो हमारे लिए एक पेड़ की तरह थे और हमेशा उनका छत्र छाया हम लोग के बीच रहता था। कुछ भी उनका हमेशा झारखंड में सोचते थे
और यहाँ के नियोजन नीति, स्थानीय नीति और सरना धर्म कोड को मांग को लेकर लगातार दिल्ली तक गए। जो उनका आखिरी कार्यक्रम रहा मोराबादी मैदान भी, उसमें भी अपने बातों को रखा और कहा आज तो हम लोग यहाँ हैं, क्या पता कल रहे ना रहे, तो आने वाले पीढ़ी को जगाना है ताकि हमारा समाज जो दिन रात समाज के बारे में सोचते थे, कहीं ना कहीं आज जो समाज के चिंतन मंथन गहन करने वाले आज हमारे बीच में नहीं हैं। इससे पूरे समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है, इसका भरपाई करना मुश्किल है।